हाँ जी बेटे, ये कोई हम कहें मेरी मर्जी से नहीं है या आपकी मर्जी से नहीं है। ये हमारे पास प्रूफ्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स ने हमें रिसोर्सेज ढूंढ के दिए हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये 4500 साल पुरानी सभ्यता है। 4500 साल पहले इंदुस रिवर के किनारे जो लोग रहते थे, जो पॉपुलेशन रहती थी, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन पीपल रहते थे, उसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, या हम कहें उसको हम इंदुस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बारे में 4500 साल पहले वी वर नॉट अलाइव, हम जिंदा नहीं थे, ना आप थे ना मैं, हमें कौन सा सपना आ गया, हमें पता कैसे चला ये बात। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे। कब? 1856 की बात कर रही हूँ बेटे मैं आपके साथ। कब? 1856 की बात कर रही हूँ। 1856 में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, दे वर ट्राइंग टू कनेक्ट लाहौर विद कराची थ्रू रेलवे। वो रेलवे ट्रैक बना रहे थे लाहौर से। यहाँ लाहौर है अमृतसर के पास, आपको पता है, और यहाँ कराची है, इसको आपस में मिला रहे थे दोनों शहरों को 1856 के इर्द गिर्द। जब वो ऐसा कर रहे थे उस समय लेबर ही काम करती है, ऑफिसर थोड़ा काम करते हैं। तो लेबर क्या कर रही थी, जो वर्कर्स थे वो काम कर रहे थे, तो वो मीन अर्थ को डिग आउट कर रहे थे, सोइल को, मिट्टी जिसको हम कहते हैं पाट रहे थे। ठीक है जी, पाटना मीन खोद रहे थे, मिट्टी खोद रहे थे, सड़क खोद रहे थे, ट्रैक बना रहे थे, मिट्टी को उथल पुथल कर रहे थे। उसी समय उन्होंने क्या देखा बेटे कि एक जैसी यूनिफाइड, यूनिक, यूनिफॉर्म ब्रिक्स बाहर आ रही हैं एक जैसी, और उन इट्टों को उन्होंने यूज कर लिया, जैसे हम थड़े बना लेते हैं या एक रास्ता सा बना लेते हैं ऐसे। तो वो रास्ता बना रहे थे, उसका सड़क बना रहे थे, लेकिन बार बार यही बात चलती रही। तो मीन अंग्रेजों के दिमाग में डाउट आया कि यहाँ कुछ है, यहाँ पहले लोग रहते थे। तो क्या हो गया, यही बात जो अंग्रेजों का डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको हम ऐतिहासिक डिपार्टमेंट कहते हैं, ऐतिहासिक चीज़ों की स्टडी करते हैं जो लोग, डिटेक्टिव होते हैं ये एक तरह के। जैसे डिटेक्टिव आप पता है ना आपको कि क्राइम को ढूंढते हैं डिटेक्टिव, ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं, चाहे वो कॉइन्स हैं, चाहे वो ब्रिक्स हैं, बोन्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं। आर्टिफैक्ट्स में रचनात्मक चीज़ें, जो कलाकारी की चीज़ें होती हैं, हाथों से बनती हैं, उन चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो ये बात उनके पास पहुंच गई। तो उनका डॉक्टर मार्शल थे, वो यहाँ इंडिया आए, हमारे दयाराम साहनी थे, वो वहाँ आए। तो 1920-21 में यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई। मीन वो कंटिन्यू रखा उन्होंने अपना काम रेलवे लाइन बनाने का। तो वहाँ जो जो चीज़ें मिली, जैसे ईंटें मैंने बताई आपको मिली, पॉट्स मिले, बोन्स मिली, उनको स्टडी करके पता चला कि यहाँ 4500 साल पहले लोग रहते थे। फिर इनके मन में मीन ये उनको जानने की क्यूरोसिटी पैदा होगी कि क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं, जो डिटेक्टिव होते हैं, जासूस होते हैं, उनके माइंड में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसी उनकी लाइफ थी, वो किस रिलीजन को मानते थे, कैसी लैंग्वेज बोलते थे, क्या पढ़ते थे, कैसे लिखते थे, उनकी स्क्रिप्ट क्या थी लिखने। मीन दे वांट टू नो ऑल दीज थिंग्स, दैट्स व्हाई दे कंटिन्यू देयर डिस्कवरी इन्वेंशन। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और ये खोज चलती रही। और मैंने बताया आपको कि 1052 साइट्स मिली हमें, सिटीज मिले, और वहाँ एक जैसी चीजें थी, सभी एक जैसा कल्चर था, और उसी के बारे में मैंने आपको पढ़ाना है। इसीलिए इसका जो हेडिंग है वो है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो ये स्टोरी आपको समझ आ गई बेटे? स्टूडेंट्स, you got the things which I told you? Girls, कोई आवाज नहीं आ रही? यस और नो में बोलो बेटे। हाँ जी,
आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन माय टॉपिक। तो यहाँ इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में मैं आपको ब्रिक्स की जानकारी दूंगी, बीड्स कैसे थे, बोन्स, कौन से मेटल्स यूज करते थे वो, कौन सा खाना खाते थे, उनके घर कैसे बने हुए थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था उनका, नालियां, सैनिटेशन, वो सफाई पसंद लोग थे, शहरीकरण था उस समय, ये अर्बन सिविलाइजेशन है। लोग जैसे हम शहरों में रहते हैं ना आजकल, वैसे शहरों में रहते थे। क्लियर, बहुत प्रॉपर तरीके से हर चीज बनी हुई थी। तो देखो, द हड़प्पन सील, ये जो ये रही है, ये हड़प्पन सील है बेटे, ये देख रहे हो ना आप, मैं आपको जो है लाज करके दिखा रही हूँ। ये हड़प्पन सील, जैसे आजकल स्टैंप देखिए ना आपने हमारे स्कूल की, उसके स्टैंप जो आजकल प्लास्टिक की बनी हुई है, तो लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान ये उसकी बनी होती थी, स्टोन की बनी होती थी, क्लियर, पत्थर की, एंड उसके ऊपर एनिमल्स की जो है फिगर्स वो उकरी होती थी। ये देखो, आप देख रहे हो ना, ये बैल बना हुआ है, क्लियर, फिश बनी हुई है, ये रही फिश, क्लियर। तो ये उनकी स्टैंप थी, वो सील थी, वो अपने ट्रेड पर्पज के लिए इसको यूज करते थे, क्लियर, उसके ऊपर लगाते थे। तो हम देख रहे हैं कि the Harappan seal is possibly the most distinctive, एक मिनट, अब ठीक है। डिस्केंटिव मीन्स खास, विशेष, आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट कोई भी चीज जो हाथों से बनाई जाती है उसको आर्टिफैक्ट बोलते हैं। जैसे मिट्टी के खिलौने बनाते थे हम छोटे होते, बल्द बना लिया, बैल गाड़ी बना ली, जो हम कहें बाउल बना लिया, स्पून बना, ऐसे बनाते थे हम, उसको आर्टिफैक्ट बोलते हैं। फिर उसको आग में रख देते थे पकने के लिए, या फिर धूप में रख देते थे सूखने के लिए, तो वो बन जाते थे हमारे आर्टिफैक्ट। तो बेटे, गर्ल्स सुनाई दे रहा है ना आपको? एक मिनट में चेक करूं। ओके,